हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अनगाइडेड मीडिया और फिर बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अनगाइडेड मीडिया। It is also known as unbounded or wireless media and does not rely on physical pathways to transmit signals. Instead, they use wireless communication methods to propagate signals through the air or free space. अनगाइडेड मीडिया को हम अनबाउंडेड या वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। अनगाइडेड मीडिया में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कोई भी फिजिकल पाथवे की ज़रूरत नहीं होती है। अनगाइडेड मीडिया में वायरलेस कम्युनिकेशन मेथड को यूज़ किया जाता है टू प्रोपागेट सिग्नल्स, और ये कम्युनिकेशन एयर के थ्रू या फ्री स्पेस में होता है। अनगाइडेड मीडिया के 3 मेजर टाइप्स है: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। तो चलिए इन तीनों अनगाइडेड मीडिया के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूज्ड फॉर वेरियस वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। Electromagnetic waves ranging in frequencies between 3 kHz and 1 GHz are normally called radio waves. Radio waves are omnidirectional. When an antenna transmits radio waves, they are propagated in all directions. These waves are easy to generate and can travel long distances and penetrate buildings easily. So they are widely used for communication both indoors and outdoors. रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का यूज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज है उन्हें रेडियो वेव्स कहा जाता है। रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है कि जो भी वेव्स एंटीना से ट्रांसमिट होगा वो सारे डायरेक्शनल में प्रोपागेट कर दिया जाएगा। रेडियो वेव्स को जनरेट करना इजी होता है और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते हैं। साथ ही रेडियो वेव्स बिल्डिंग्स को काफ़ी आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी पार कर सकते हैं। रेडियो वेव्स का वाइडली यूज़ कम्युनिकेशन में किया जाता है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर। अब अगर फीचर्स की बात करें तो कुछ फीचर्स जो कि रेडियो वेव्स में देखे जाते हैं वो इस प्रकार है: इट इज़ यूज्ड इन वैन, इट इज़ यूज्ड इन मोबाइल सेलुलर फोन्स, इट इज़ spread in large area so they can penetrate the wall, it's provide a higher transmission rate. इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो वेव्स को ज़्यादातर वैन के लिए यूज़ किया जाता है, साथ ही इसका यूज़ मोबाइल सेलुलर फ़ोन्स में भी होता है। अब क्योंकि रेडियो वेव्स वॉल को पेनेट्रेट कर सकते हैं इसलिए लार्ज एरिया में स्प्रेड किया जा सकता है। साथ ही रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन रेट हायर होता है। और अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग मीन्स वन सेंडर बट मेनी रिसीवर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एफएम रेडियो, टेलीविज़न, मैरीटाइम रेडियो, कॉर्डलेस फ़ोन एंड पेजिंग। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेडियो वेव्स, कि रेडियो वेव्स किस तरीके से सेंड और रिसीव किया जाता है। तो यहाँ इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि रेडियो वेव्स कैसे से ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटीना 1 है, यहाँ पे एंटीना 2 है, और कैसे इन दो एंटीनास के बीच में वेव्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। क्योंकि रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल होता है इसलिए इसे सारी डायरेक्शन में सेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एक एंटीना से वेव्स को सारे डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया गया है। रेडियो वेव्स में जो भी वेव्स है वो स्पेस वेव्स, डायरेक्टली वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, ये तीनों वेव में काम करते हैं। इसलिए जो भी वेव्स है वो ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर और अर्थ के सरफेस से भी ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि रेडियो वेव्स जो है बहुत ही लार्ज स्पेस में ट्रांसमिट किया जा सकता है और स्प्रेड किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखते हैं एडवांटेजेस। फर्स्ट, रेडियो वेव्स ऑफर्स मोबिलिटी एट अ लोअर प्राइस। सेकंड, इट हैज़ अ वेरी लो सेटअप प्राइस as it does not need digging and laying the cables. Number 3, radio waves are transit long distances. Number 4, radio waves can penetrate well, therefore we can also receive signals within a building. यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रेडियो वेव्स लोअर प्राइस में मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका सेटअप कॉस्ट भी बहुत ही लो होता है, साथ ही इसे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है और ये वॉल को बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सकता है।
अगर कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो कुछ डिसएडवांटेज इस प्रकार हैं। नंबर 1, it is uncertain and simple to tap communication. Number 2, it gets affected by weather effects like rains, thunderstorms, etc. And number 3, at high frequencies, radio waves tend to travel in straight lines and bounce off obstacles. तो कुछ डिसएडवांटेज जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि रेडियो वेव्स को टैप करना बहुत ही सिंपल है। ये वेव्स वेदर के थ्रू अफेक्टेड भी हो सकते हैं, जैसे रेन एंड थंडरस्टॉर्म में। साथ ही अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे रेडियो वेव सेंड किया जाए तो वो ऑब्स्टेकल पर बाउंस ऑफ भी हो जा सकता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो रेडियो वेव्स के साथ हो सकती है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं माइक्रोवेव्स के बारे में। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1 and 300 GHz are known as a microwave. Microwave systems use very high frequency radio or television signals to transmit data through space. Therefore, the transmitter and receiver of a microwave system, which is mounted on very high towers, should be invisible to each other. That is, they both should be in line of sight. Moreover, the signals become weak after traveling a certain distance and require power amplification. A microwave system can take 250,000 voice channels at the equivalent time. They are used for the transmission of radio, TV, and telephone signals. जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज है उन्हें माइक्रोवेव कहा जाता है। माइक्रोवेव्स हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है जो कि स्पेस में ट्रांसमिट होता है। माइक्रोवेव्स के लिए जो भी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है उन्हें लाइन ऑफ साइट में होना पड़ता है। दैट मीन्स कि उन्हें इनविजिबल टू ईच अदर होना पड़ता है। माइक्रोवेव सिग्नल्स कुछ दूर ट्रैवल करके वीक पड़ जाते हैं, इसलिए समय समय पर इन्हें पावर एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोवेव सिस्टम एक समय पर 250,000 वॉइस चैनल्स ट्रांसमिट कर सकता है। माइक्रोवेव्स का यूज़ रेडियो, टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स में किया जाता है। और अब देख लेते हैं वर्किंग प्रोसेस ऑफ माइक्रोवेव्स। यहाँ इस डायग्राम के थ्रू हम वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो भी एंटीना लगाया गया है फॉर माइक्रोवेव्स उन्हें लाइन ऑफ साइट होना पड़ता है, यानी कि दोनों ही एंटीना को एक लाइन में होना पड़ता है। साथ ही माइक्रोवेव के एंटीनास को कुछ ही दूरी पर लगाया जाता है ताकि इनका सिग्नल वीक ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, जो भी रिले स्टेशन है उन्हें मेन माइक्रोवेव स्टेशंस के पास में ही लगाया गया है, एटलीस्ट 20 to 30 माइल्स। तो इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स की तरह ओमनी डायरेक्शनल नहीं होता है। और अब देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव्स। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट्स। नंबर 2, हाई कैपेसिटी टू कैरी ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डेटा। नंबर 3, लोअर error rates, thus making it more reliable as compared to cable. Number 4, microwaves offer communication over very long distances. They have a better implementation in bad weather condition than radio waves. यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं माइक्रोवेव्स का, जैसे माइक्रोवेव का ट्रांसमिशन रेट हाई होता है, साथ ही ये ह्यूज क्वांटिटी में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इनका एरर रेट लोअर होता है। साथ ही माइक्रोवेव्स लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही बैड वेदर में माइक्रोवेव्स को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू रेडियो वेव्स। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, नंबर 1, इट इज़ एक्सपेंसिव। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट बेंड or move through obstacles like mountains. Number 3, it requires repeaters for long distance transmission. Number 4, microwave signals are vulnerable to electromagnetic interference. Number 5, this communication offers limited bandwidth. तो अगर डिसएडवांटेज देखें तो ये एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू अदर अनगाइडेड मीडिया। माइक्रोवेव्स बेंड नहीं होता है, यानी कि वो ऑब्स्टिकल्स को पार नहीं कर सकता। इसका यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही माइक्रोवेव्स भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्ट होते हैं और माइक्रोवेव्स लिमिटेड बैंडविड्थ ऑफर करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है माइक्रोवेव्स को लेकर। और अब आगे बात कर लेते हैं इंफ्रारेड के बारे में। Infrared is a frequency of light that is not visible to the eyes. The frequency of the waves lies between 300 GHz to 400 THz. In this, the radiation is in the region of the electromagnetic spectrum. Infrared could be a communication medium whose properties are considerably totally different from those of radio frequencies. The necessary property of the infrared is that it cannot penetrate through walls, which suggests that it is often simply contained
inside a space. Its wavelength is longer than visible light but shorter than radio waves. इंफ्रारेड लाइट की वो फ्रीक्वेंसी है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता. वेव्स की वो फ्रीक्वेंसी जो 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज तक आती है उसे इंफ्रारेड कहा जा सकता है. इंफ्रारेड की प्रॉपर्टीज दूसरे रेडियो फ्रीक्वेंसीज से बहुत ही अलग है. इंफ्रारेड की खासियत ये है कि ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका ज़्यादातर यूज़ इनसाइडर स्पेस में ही किया जाता है. इंफ्रारेड की वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज़्यादा है बट रेडियो वेव से कम है. और अब देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड. Number 1, with these devices we can talk via short range wireless signals. Number 2, with infrared transmission computers can transfer files and other digital data bidirectional. Number 3, very high data rate can be supported due to very high bandwidth. Number 4, for communication between keyboard, mouse, PCs and printers. Number 5, it is used in medical, scientific and industrial applications. इंफ्रारेड का यूज़ हम काफ़ी जगहों पे देख सकते हैं, जैसे कि हम शॉर्ट डिस्टेंस में बात करने के लिए इंफ्रारेड वायरलेस सिग्नल्स का यूज़ कर सकते हैं. इसका यूज़ ट्रांसमिशन में भी किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर्स में अगर फाइल्स या डेटा ट्रांसमिट करना है तो भी हम कर सकते हैं. हाई बैंडविड्थ होने के कारण इंफ्रारेड का डेटा ट्रांसमिशन रेट भी हाई होता है. कीबोर्ड, कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स के बीच में कम्युनिकेशन के समय भी इंफ्रारेड का ही यूज़ किया जाता है. साथ ही इंफ्रारेड का यूज़ मेडिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च में भी बहुत किया जाता है. आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो इंफ्रारेड का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टीवी रिमोट, जहाँ पे हम रिमोट की हेल्प से इंफ्रारेड रेडिएशन जनरेट करते हैं और वो टेलीविज़न से कम्युनिकेट कर पाता है. तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, अनगाइडेड मीडिया, जिसमें हमने तीनों अनगाइडेड मीडिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है, जिसमें हमने रेडियो वेव्स के बारे में जाना, माइक्रोवेव्स के बारे में जाना और इंफ्रारेड के बारे में जाना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.